हेलो नमस्कार साथियों। नमन क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम राजस्थान के एक महत्वपूर्ण ज्योग्राफी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम राजस्थान के कृषि जलवायु खंड के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, यह वीडियो मेंस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें राजस्थान के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो वहाँ यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो साथियों, हम राजस्थान के कृषि जलवायु खंड को पूरे विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस जितनी भी जलवायु खंड है, इन जलवायु खंड में इनकी अपनी क्या क्या विशेषता हैं, इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी और विशेषता हैं, इन सब पर हम फुली डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आई होप आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आगामी तौर पर आने वाली सभी परीक्षाओं में कृषि जलवायु खंड से जुड़े हुए एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, कुछ ही दिनों पूर्व कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में इस कृषि जलवायु खंड से जुड़े हुए दो क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हुए। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आगे के एग्जामों में भी कृषि जलवायु खंड से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपको सीधे यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो साथियों, हम बिना कोई देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। और आई होप साथियों, वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको यहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तो साथियों, हम बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। कृषि जलवायु खंड को शस्य जलवायु खंड के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, ये जो जलवायु खंड है, राजस्थान के जो जलवायु खंड है, इसी कृषि विभाग के द्वारा इसे विभाजित किया गया है। और साथियों, राजस्थान को कुल 10 जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। तो साथियों, आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान को कुल कितने जलवायु खंड में विभाजित किया गया है, तो आपका आंसर रहेगा 10 जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जलवायु खंड में इसमें विभाजित किया गया है। साथियों, हम दो पार्ट में इस जलवायु खंड को पढ़ेंगे, जिसमें पहले के 5 जलवायु खंड को इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम 5 ही जो जलवायु खंड हमारे रहे बचेंगे उन पर पूरा ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो साथियों, हम इस पूरे ही सेशन में हम राजस्थान के जलवायु को 10 भागों में जो डिवाइड किया गया है, उसमें 5 जलवायु खंड में 3 जलवायु खंड फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी और सेकंड ए और सेकंड बी को इस वीडियो में पढ़ेंगे। साथियों, राजस्थान के कुल 10 जलवायु खंड में पहला फर्स्ट ए, दूसरा फर्स्ट बी, तीसरा फर्स्ट सी, चौथा सेकंड ए, पांचवा सेकंड बी, छठा हम थर्ड ए, सातवां थर्ड बी, आठवां फोर्थ ए और नौवां फोर्थ बी और 10वां फिफ्थ। यानी कुल मिलाकर हम यहाँ पर 10 जलवायु खंड में जो राजस्थान को बांटा गया है, इस पर फुली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा जलवायु खंड है, उस जलवायु खंड का नाम है फर्स्ट ए। तो साथियों, तो राजस्थान के पहले जलवायु खंड का नाम क्या है? तो पहला जो हमारा जलवायु खंड है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा फर्स्ट ए। तो साथियों, इसमें हम फर्स्ट ए के बारे में देखते हैं, फुली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ए का जो नाम है वह है शुष्क पश्चिमी मैदान। क्या नाम है? तो फर्स्ट ए जो हमारा जलवायु खंड है, इसे शुष्क पश्चिमी मैदान के नाम से जाना जाता है। यह कुल 4.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में यह फर्स्ट ए जलवायु खंड फैला हुआ है और इसका फैलाव जोधपुर और बाड़मेर 2 जिलों में इसका फैलाव है। इसकी क्या क्या विशेषता है? इस फर्स्ट ए जलवायु खंड की जो विशेषता है, जिसमें इस जलवायु खंड में 10 से 37 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मृदा यहाँ की रेतीली ब्लू मिट्टी है, जिसे एंटीसोल के नाम से जाना जाता है। तो इस जलवायु खंड में एंटीसोल मिट्टी का अत्यधिक विस्तार है। इस जलवायु खंड में खरीफ फसल अधिक तौर पर बोई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? तो खरीफ की फसल बोई जाती है और बाजरा सर्वाधिक इसी जलवायु खंड में बोया जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि बाजरा किस जलवायु खंड में सर्वाधिक बोया जाने वाला फसल है, तो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट ए या शुष्क पश्चिमी मैदान रहेगा। नेक्स्ट साथियों, इसी जलवायु खंड से और भी देखते हैं क्या क्या विशेषता है। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा जलवायु खंड है। साथियों, ये दूसरा सबसे बड़ा जलवायु खंड है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सा? तो फर्स्ट है। राजस्थान में सर्वाधिक बुवाई वाला कृषित जलवायु खंड कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बुवाई वाला जलवायु खंड भी फर्स्ट ए है,
क्योंकि साथियों क्योंकि फर्स्ट है जो हमारा जो जलवायु खंड है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में बाजरा की बुवाई की जाती है और बाजरा राजस्थान में बोया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण फसल है। तो बाजरे की बुवाई इस जलवायु खंड में हो रही है, इसलिए ज़्यादा क्षेत्रफल में होती है, इसीलिए इसे राजस्थान में सर्वाधिक बुवाई वाला जलवायु खंड कहा जाता है। नॉट राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है, बाजरा है। साथियों, ये जो जलवायु खंड है 1A यानी कि फर्स्ट है, इसका जो ग्राह केंद्र है वो कहाँ बनाया गया है, तो ग्राह परीक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो जोधपुर में रामपुरा नामक स्थान पर इस फर्स्ट ए जलवायु खंड का ग्राह परीक्षण केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा वाला जलवायु खंड कौन सा है, तो फर्स्ट ए है। तो आपको पूछें कि सबसे ज़्यादा यानी कि इस जलवायु खंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पशु रखे जाते हैं, तो सर्वाधिक पशु संपदा वाला जलवायु खंड फर्स्ट ए है। खरीफ की फसल में क्या क्या बोया जाता है, तो बाजरा, मोट और तिल प्रमुख है, और रबी की फसल में गेहूं, सरसों और जीरा मुख्य रूप से बोया जाता है। तो साथियों, हमने फर्स्ट ए की सभी विशेषताओं को यहाँ पर देखा है कि फर्स्ट ए की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका विस्तार किस किस जिले में और कितने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। साथियों, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, नेक्स्ट जो हमारा जलवायु खंड है वह जलवायु खंड हो जाएगा फर्स्ट बी। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट बी। साथियों, इस पूरी ही पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल पर इस पूरी पीडीएफ को आप देख सकते हैं। तो यह पीडीएफ मैं चैनल पे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अपलोडेड कर दूंगा। तो आप मेरे ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहीं से जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट बी, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। तो दूसरा जो हो जाएगा फर्स्ट ए के बाद में कौन सा है, फर्स्ट बी, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। इस उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान का जो फैलाव है, विस्तार है, वह 2 जिलों में है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। 2 जिलों में फर्स्ट बी फैला हुआ है। साथियों, इसकी क्या क्या विशेषता है, इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली विशेषता, वर्षा। इस फर्स्ट बी जो जलवायु खंड है, इसमें जो वर्षा है वो कितनी होती है, तो वह होती है 10 से 35 सेंटीमीटर के आसपास। इस कौन से वाले एरिया में कह रहे हैं, तो हम जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट बी उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ फैले हुए हैं। यानी कि इस जलवायु खंड में राठी नस्ल की गाय मिलती हैं, मुर्रा नस्ल की भैंस और नाली नस्ल की भेड़ इसी जलवायु खंड में पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि राठी नस्ल की गाय, मुर्रा नस्ल की भैंस और नाली नस्ल की भेड़ कौन से जलवायु खंड में मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट बी। क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट बी, और इसी का नाम है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। ठीक है साथियों, चले आगे बढ़ते हैं। इस फर्स्ट बी जो जलवायु खंड है, इसमें रबी की फसल कौन कौन सी बोई जाती है, तो गेहूँ, सरसों और चना, और खरीफ की फसल में कपास और गवार बोया जाता है। तो साथियों, कुल मिलाकर हमने देखा कि रबी की फसल में गेहूँ, सरसों और चना, और खरीफ की फसल में कपास और गवार बोया जाता है। नेक्स्ट साथियों, ये जो जलवायु खंड है फर्स्ट बी, इसका ग्राह परीक्षण केंद्र यानी कि ग्राह परीक्षण जो केंद्र है वह श्री गंगानगर में बनाया गया है। तो आपको पूछें कि फर्स्ट बी का ग्राह परीक्षण केंद्र कहाँ है, तो आपका आंसर रहेगा श्री गंगानगर के श्री करणपुर नामक स्थान पर। यह जलवायु खंड अत्यधिक सिंचाई की वजह से सैम की समस्या से पीड़ित है, क्योंकि आपको पता है कि आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा इस फर्स्ट बी जो अपना जलवायु खंड है, इसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। और जब ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की जाती है तो भूमि में यानी कि भूमि दलदली हो जाती है और वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि मिट्टी नमकदार हो जाती है, यानी कि वहाँ पर क्षारीयता और लवणीयता अत्यधिक मात्रा में होने की वजह से वहाँ की मिट्टी अनउपजाऊपन जैसी हो जाती है। तो साथियों, कौन सा जलवायु जो खंड है वह सेम की समस्या से पीड़ित है, तो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट बी। नेक्स्ट साथियों, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी राजस्थान का एक वरदान मानी जाती है, और इसी कड़ी में फर्स्ट बी जो हमारा जलवायु खंड है, इस जलवायु खंड में इस नहर से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट बी। कौन सा हो जाएगा साथियों, फर्स्ट बी, जिसका फैलाव श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में इसका फैलाव है। तो साथियों, ये हमने फर्स्ट बी को देखा। अब हम फर्स्ट सी को देखते हैं। फर्स्ट सी यह हमारा तीसरा जलवायु खंड है, और
10 जलवायु खंड में ये तीसरा जलवायु खंड है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसका जो नाम है वह है आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदान। तो फर्स्ट सी जो जलवायु खंड है उसका अन्य नाम क्या है, तो आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदान। इसका फैलाव राजस्थान के 3 जिलों में है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, 3 जिलों में इसका फैलाव है। साथियों, अगर आपको पूछा जाए कि वंशी जलवायु खंड या आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदान में कितने जिले शामिल हैं, तो आपका आंसर 3 होना चाहिए, क्योंकि जैसलमेर, बीकानेर और चूरू इन तीनों ही जिलों में वंशी का फैलाव है। साथियों, वंशी जलवायु खंड कितने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर इसका फैलाव है, तो इसका फैलाव 7.7 मिलियन हेक्टेयर में इसका फैलाव है। तो साथियों, अगर 7.7 मिलियन हेक्टेयर में इसका फैलाव है तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु खंड है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा वंशी। और साथियों, हमने यहाँ कुछ ही देर पूर्व लिखा था कि वन जो ए है, फर्स्ट जो ए है, यह कौन सा है, दूसरे नंबर का। कौन सा हमने लिखा ना, दूसरे नंबर का जलवायु। तो आपको पूछे फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो वंशी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, और दूसरे नंबर पर फर्स्ट ए या 1A का नंबर आएगा। चलो साथियों, अब इनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जलवायु खंड, इस जलवायु खंड में खरीफ और रबी की जो फसल बोई जाती है वो कौन कौन सी हैं, तो खरीफ की फसल में बाजरा, मोठ, मूंगफली और गवार बोया जाता है, जबकि रबी की फसल के तौर पर चना, गेहूं और सरसों इसमें बोया जाता है। साथियों, आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, हमने यहाँ देखा कि ये जो जलवायु जो खंड है वंशी या फर्स्ट सी, जो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू 3 जिलों में इसका फैलाव है। तो साथियों, हमने यहाँ पर एक विशेषता इसकी ये लिखी है कि यहाँ पर जो दैनिक तापांतर है, साथियों समझिएगा, दैनिक और वार्षिक तापांतर उच्च वाला जलवायु खंड है। साथियों, अगर आपको पूछें कि सबसे ज़्यादा दैनिक तापमान वाला जिला कौन सा है, तो आप जानते हैं कि जैसलमेर है, जबकि वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है। तो साथियों, यहाँ पर दैनिक जैसलमेर और वार्षिक चूरू, और ये दोनों ही जैसलमेर और चूरू दोनों ही जिले आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे इसी जलवायु खंड में। तो ये दैनिक और ये वार्षिक, इसीलिए इस जलवायु खंड को दैनिक वार्षिक तापांतर उच्च वाला जलवायु खंड कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक बंजर भूमि और व्यर्थ भूमि इसी में है, क्योंकि आप जानते हैं कि थार के मरुस्थल का सर्वाधिक जो विस्तार है वह जैसलमेर के क्षेत्र में और बीकानेर में है, और साथ ही साथ चूरू में भी इसका कुछ रेतीला भाग देखने को मिलता है। तो सबसे बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि वाला जलवायु खंड कौन सा है, तो आपका आंसर फर्स्ट सी रहेगा। ग्राह परीक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट सी का ग्राह परीक्षण केंद्र लूण करमसर बीकानेर में बनाया गया है। तो साथियों, हमने अभी तक फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी को देखा है। अब हम सेकंड ए की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, ये हमारा चौथा जलवायु खंड है, और इस जलवायु खंड का फैलाव क्षेत्रफल 3.69 कितना है, 3.69 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। सेकंड ए, इस जलवायु खंड का दूसरा नाम अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वृत्तीय मैदान है। क्या है साथियों, तो अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वृत्तीय मैदान, जिसे अंतःप्रवाह मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अंतःप्रवाह मैदान भी कहा जाता है। इसका फैलाव कितने जिलों में, तो 3 जिलों में इसका फैलाव है, झुंझुनू, नागौर और सीकर, 3 जिलों में इसका फैलाव है साथियों। नेक्स्ट, इसकी विशेषताओं को देखते हैं। सेकंड ए की क्या क्या विशेषता है। यहाँ वर्षा होती है वह 30 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। मिट्टी कैसी है, तो चूना पत्थर युक्त यानी कि धूसर सिरोज्म मृदा यहाँ पाई जाती है। इस क्षेत्र में कांतली नदी का बहाव है। कौन से, तो आपको अगर पूछा जाए कि राजस्थान के किस जलवायु खंड में कांतली नदी का बहाव है, तो आपका आंसर होगा सेकंड ए, या फिर अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वृत्तीय मैदान, और इसी का दूसरा नाम इसीलिए रखा गया है अंतःप्रवाह मैदान। ठीक है साथियों, तो कौन सी नदी का बहाव है, तो कांतली नदी का बहाव इसी जलवायु खंड में। प्राचीन जलोढ़ युक्त मृदा भी यहीं पाई जाती है। तो आप जानते हैं प्राचीन जलोढ़ युक्त मिट्टी यहीं पे पाई जाती है, जिसे हम भांगर के नाम से जानते हैं। तो साथियों, भांगर युक्त या प्राचीन जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर का क्या रहेगा, कौन से जलवायु खंड में, तो सेकंड ए जलवायु खंड में। कौन से, तो सेकंड ए जलवायु खंड में। ठीक है साथियों, इसका ग्राह परीक्षण केंद्र कहाँ है, तो आबूसर झुंझुनू में। और यहाँ की सबसे फेमस जो फसल है वो कौन कौन सी है, सबसे ज़्यादा दलहन बोई जाती है, और क्योंकि चूना पत्थर युक्त जो दूसर सिरोज में मिट्टी होती है, इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन होता है। तो दलहन आपको कहाँ मिलेगा, कौन से जलवायु खंड में सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो सेकंड ए में मिलेगा। और आपको पता है नागौर की पान मेथी इसी जलवायु खंड की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथियों, आज का अंतिम हम जिस जलवायु खंड के बारे में देखने जा रहे हैं वह है
सेकंड बी। साथियों सेकंड बी जो जलवायु खंड है यह लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र है, तो लूनी नदी अंतर्वर्ती मैदान इसका नाम रखा गया है। तो सेकंड बी का जलवायु खंड का नाम क्या है? तो लूनी नदी अंतर्वर्तीय मैदान, इसी को बोलते हैं लूनी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र, इस सेकंड बी को बोला जाता है। इसका फैलाव 2.9 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? सॉरी 2.94 मिलियन हेक्टेयर है। कितना? 2.94 मिलियन हेक्टेयर है। कितने जिलों में फैलाव है सेकंड बी का? तो जालोर, सिरोही और पाली, 3 जिलों में इसका फैलाव है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट साथियों इसकी विशेषता देख लेते हैं। साथियों विशेषता क्या क्या है? तो विशेषता सेकंड बी की वर्षा कितनी होती है? तो 30 से लेकर 50 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी है? तो भूरी दोमट मिट्टी है। और राजस्थान में सर्वाधिक मृदा की विषमता इसी जलवायु खंड में पाई जाती है। तो आपको पूछें सबसे ज़्यादा मिट्टियों में विषमता किस जलवायु खंड में पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड बी या लूनी बेसिन का जो संक्रांति क्षेत्र है इसमें होती है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या बोया जाता है? तो जीरा, इसबगोल, तिल और सौंफ, ये चारों ही फसल ज़्यादा मात्रा में इसी जलवायु खंड में बोई जाती है। और साथियों इसका जो ग्राह परीक्षण जो केंद्र है सेकंड बी का, ये ग्राह परीक्षण केंद्र कहाँ हो जाएगा साथियों? तो इसका जो ग्राह परीक्षण केंद्र है वह हो जाएगा सुमेरपुर, पाली में हो जाएगा। तो आई होप साथियों हमने इस पूरे सेशन में हमने राजस्थान के जलवायु प्रमुख 10 जलवायु खंड में 5 जलवायु खंड पर हमने फुली डिस्कस किया है। आई होप साथियों आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग राजस्थान के 5 बचे हुए जलवायु खंड पर विस्तृत डिटेल से चर्चा करेंगे। जब तक आप पढ़ते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।